जय जय सीताराम दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा इतनी अधिक क्यों होती है और इसके वैज्ञानिक तथ्य क्या है। दूसरी चीज, जिन जातकों के फेफड़े बहुत कमजोर हैं या मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं और उनके फेफड़ों का सदुपयोग या पूर्ण उपयोग कैसे हो, इस विषय पर आखिरी में हम एक उपाय आपको देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा इतनी अधिक क्यों होती है। दोस्तों, हम भारतीय परिवेश में रहते थे। इस बात को जानने के लिए हमें थोड़ा समय को पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, जब हर घर में चूल्हे पर खाना बनाया जाता था और महिलाएं लकड़ी और उपले के साथ धुएं में अपने भोजन का निर्माण करती थी। अर्थात उनके फेफड़े ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारा धुआं अपने अंदर स्वीकार कर लेते थे, जिससे फेफड़े बहुत कमजोर हो जाते थे। अब सर्दियां आने को हैं। सर्दियों में वायु बहुत सघन हो जाती है, बहुत घनी हो जाती है, और जिन लोगों को फेफड़े बहुत कमजोर होते हैं, फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी होती है, उन्हें श्वसन समस्या में परेशानी देखने को मिलती है। चूंकि भारतीय मनीषा पूरी तरीके से वैज्ञानिक दृष्टि रखती है, अतः उन्होंने कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विधान रखा। क्यों रखा भाई? क्यों? क्योंकि तुलसी पूजा ब्रह्म मुहूर्त के में होती है, मतलब सूर्योदय के पहले होती है और सूर्यास्त के बाद होती है। अब क्यों हो भाई, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ही क्यों होती है? बेसिकली तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो वैज्ञानिक दृष्टि से 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, रात्रि में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। जिन जातकों के फेफड़े कमजोर हैं या फेफड़ों से संबंधित व्याधि है, वह तुलसी के पौधे के आसपास जाकर उसकी जब पूजा करता है तो वो तुलसी के ऊर्जा क्षेत्र में आ जाता है। मेरे एक मित्र हैं जो औरा पर यानी पेड़ों के ऊर्जा क्षेत्र पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तुलसी अपनी जगह से 10 मीटर की दूरी तक सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ा देती है, और वह जितने आप तुलसी के नजदीक जाते हैं उतना सघन होता जाता है। कहने का मतलब है, तुलसी की पूजा तो आप तुलसी के सबसे समीप जाकर ही करेंगे ना, तो आप उसके औरा क्षेत्र के सबसे सघन एरिया में आ गए। आपके फेफड़ों के अंदर उसके वाइब्रेशंस बहुत सारी नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। दूसरी, ब्रह्म मुहूर्त में जब पूरा वातावरण पूर्ण शुद्ध है, उस समय आप एक ऐसे पौधे के पास बैठे हैं जो पूरी तरीके से शुद्ध प्राणवायु आपको दे रही है। अर्थात आपके फेफड़े पूरी ऑक्सीजन ले रहे हैं, शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं और टोटल एक्टिव हो पा रहे हैं। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के पूजन का महत्व इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है कि सर्दियां आने को है, वायु बहुत सघन होने को है, और उससे फेफड़ों से संबंधित व्याधियां बढ़ेंगी। जिनके फेफड़े कमजोर हैं वह तुलसी की पूजा करते हैं। भारत वर्ष में महिलाएं जो भोजन बनाती थीं चूल्हे पर लकड़ी और उपले के साथ, वह पूरा धुआं अपने फेफड़ों में एब्जॉर्ब कर लेती थी। उनके फेफड़ों को नीट एंड क्लीन करने के लिए इस कार्तिक मास में, जो कि सर्दी के पहले आता है, तुलसी पूजन होता है। यह तो हो गया वैज्ञानिक दृष्टि। दूसरी बात क्या है कि देव उठनी एकादशी को तुलसी जी का विवाह होता है सालिग्राम जी के साथ। तो वैदिक बात यह है कि जो अपने घर में तुलसी जी की सेवा करते हैं, तुलसी जी को बढ़ाते हैं, तुलसी जी का केयर करते हैं, वह अपनी पुत्री का विवाह ठाकुर जी से करते हैं, तो ठाकुर जी आपके रिश्तेदार हो जाते हैं। कार्तिक मास में हर महिला चाहती है कि उनका दामाद ठाकुर जी जैसा हो, अतः भी वो तुलसी जी का पूजन करते हैं। आखिर में वही बात कि जिनके फेफड़े कमजोर हैं और जो मेट्रो सिटी के पॉल्यूशन को लगातार ले रहे हैं, जो कि लकड़े और उपले के धुएं से ज्यादा कठोर और हानिकारक है, वो लोग क्या करें? वो लोग प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागें, तुलसी जी की पूजा करें और तुलसी जी की परिक्रमा करें। यह केवल कार्तिक मास, यह केवल 27 दिन अगर वह ऐसा करते हैं तो वर्ष भर के लिए उनके फेफड़े बहुत मजबूत हो जाएंगे और बहुत सारी समस्या, बहुत सारे रोग से वह बच पाएंगे। आप तुलसी जी की सेवा करें। कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा
तुलसी के पौधे का दान, तुलसी पर दीपक लगाना, मतलब सारे जितने भी आपके धार्मिक अनुष्ठान हैं सब तुलसी से आपको जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपके फेफड़े मजबूत रहें। जिनको फेफड़े मजबूत रखने हैं वह तुलसी जी की सेवा करें और तुलसी दान करें। अधिक से अधिक अपने घर में तुलसी लगाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर एक वैज्ञानिक दृष्टि के साथ एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो आप दोस्तों को शेयर करें। इस तरह की जानकारी आप सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय जय सीताराम दोस्तों।